खुश रहो खुश रहो। नमस्कार, मैं हूं हीरा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। अभी हमारे साथ सोनपुर विधानसभा के प्रत्याशी पिंकी साहनी जी हैं। अब पिंकी साहनी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि पिंकी जी राजनीतिक में कब से आई और क्या क्या इनका आगे की चर्चा रही है। पिंकी जी, सबसे पहले लाइव इंडिया न्यूज़ में आने के लिए आपका धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी जी, आपने राजनीतिक में कब से आई हैं और कैसा आपका आगे की अपेक्षा रहा है? जी, मैं राजनीतिक में 2016 से आई हूँ और हम बिल्कुल एकाएक राजनीतिक में अपना कदम रखने का काम किया। क्योंकि मैं पहले दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में थी और वहाँ मैं ICICI बैंक में थी और ये मेरा सौभाग्य कहिए या फिर राजनीतिक में आने का एक बहुत बड़ा निर्णय कहिए कि हमारे भत्ता पंचायत के मुखिया जी के साथ हमारा विवाद हुआ और उसके बाद उन्होंने ये बात कही जो कहीं ना कहीं मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिस गरीब के लिए और जिस लोगों के लिए आप यहाँ आए हैं, क्या आप अपना नौकरी और अपना काम छोड़कर जो आप बिहार से बाहर रहकर कर रही हैं, क्या आप वो छोड़कर यहाँ गांव में रहकर इन लोगों के बीच काम कर सकते हैं? और उस समय चुनावी माहौल था और मुखिया का चुनाव चल रहा था और सिर्फ नॉमिनेशन के कुछ दिन पहले ये झगड़ा हुआ और मेरे हाथ में सिर्फ 20 दिन था और उसी में मैंने नॉमिनेशन करवाया। और हम लोग चूँकि बिहार में नहीं रहते थे, अपने पंचायत में नहीं रहते थे और हमेशा हम लोग बाहर रहते थे क्योंकि जॉब जहाँ जिसका होता है वो वहीं रहेंगे। तो 20 दिन में कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। हमने चुनाव जीतने के लिए वोट नहीं मांगा। हमने कहा कि एक सही व्यक्ति का आप लोग चयन करें। अगर आप हमें देते हैं तो ठीक है, वरना हमें वोट नहीं चाहिए। हमें आपका सिर्फ निर्णय चाहिए। उन जिनकी स्वेच्छा थी उन्होंने कुछ वोटिंग की, लेकिन मैंने मांगा नहीं। तो हमारे इस निर्णय से सभी बहुत खुश थे और उसी समय जदयू के मंत्री माननीय मदन सहनी जी, इन्होंने हमारे जज्बे को समझा और उन्होंने तुरंत बुलाकर मुझे मलाह महासभा का अध्यक्ष, बिहार का अध्यक्ष बनाने का काम किया। पिंकी जी, आप राजनीतिक में आई हैं। महिला को एक राजनीतिक में आने से परिवार लोग भी बहुत मदद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके परिवार के लोग आपको मदद किए? जी, मैं कहना चाहूँगी कि चूँकि मेरे पिताजी खुद BSNL में जॉब में थे और उस समय वो मुझ पर बहुत नाराज़ थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे पाला और पढ़ाया लिखाया और मैं चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर चुकी हूँ। उनका बिल्कुल मन नहीं था कि महिला होकर के, शिक्षित होकर के मैं राजनीतिक में कदम रखूँ। किसी ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे निर्णय को सही नहीं कहा। एकमात्र मेरे हस्बैंड, मेरे पति ने ही मुझे सहारा किया और उन्होंने समझा कि किसी पढ़ी लिखी व्यक्ति, महिला को स्पेशली आना राजनीतिक में बनता है और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज मैं राजनीतिक में हूँ। चलिए, अब तो राजनीतिक में आ गए हैं। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के उम्मीदवार भी बने हैं सोनपुर विधानसभा से। अब सोनपुर की जनता के बीच में आप जा भी रही हैं, उस जनता के बीच में जा रही हैं तो सबसे पहले क्या आपकी प्राथमिकता होगी? सबसे पहले मैं बताने का काम करूंगी कि समाज में, स्पेशली मैं सोनपुर विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी हूं, तो यहाँ पे स्पेशली सिर्फ 2 ही, चूँकि मैं जातिवाद नहीं करना चाहती, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माना से आज तक अगर सिर्फ 2 व्यक्ति ही जीते आएंगे बाय कास्ट, तो कहीं ना कहीं मुझे बोलना पड़ेगा। मैं पढ़ लिख कर इस चीज़ को नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैं आज बाध्य हो गई और मुझे बोलना पड़ रहा है कि सेकंड पोजीशन पर हमारी जो परसेंटेज है पिछड़ा अति पिछड़ा का होते हुए भी क्यों विधायक नहीं है। हमारी जनता को मैंने ये बताने का काम किया और उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझने का काम किया। जनता के बीच जा रही है, आपको कितना रिस्पांस मिल रहा है? जनता का रुझान मेरे प्रति बहुत अच्छा है और वो सभी चाहते हैं कि मैं निर्दलीय होते हुए भी आगे बढ़ूं और उनका संपूर्ण वोट ट्रैक्टर छाप पर आए। अभी सोनपुर में जो है कि NDA और UPA में कड़ी टक्कर है। अब ऐसे में आप कैसे उन लोगों को पराजित कीजिएगा? चूँकि NDA और बाकी जितने भी हमारे हैं, दोनों विपरीत जो दिशा में खड़े हैं पार्टी, उनकी यहाँ स्थिति
बहुत ही खराब है, क्योंकि 5 साल और 5 साल दोनों ने डिवाइड कर लिया, एक बार आप तो एक बार हम। तो ये चीज़ इस बार सोनपुर की जनता समझ चुकी है और उन्होंने ये डिसाइड किया कि आप दोनों ही क्यों, जब आप दोनों से कुछ सोनपुर विधानसभा का विकास नहीं हो रहा, कुछ संभव नहीं हो रहा, और बारी बारी से आप लोगों ही लाइन में रहेंगे, और तीसरा किसी मजबूत और अच्छे और साफ सुथरा प्रत्याशी को आप लोग आने नहीं देंगे। तो सोनपुर विधानसभा की जनता जान चुकी है कि टक्कर बहुत जोर की है, लेकिन इस टक्कर में उनका निर्णय उतना ही जोरदार और सफल होगा। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में भी देखा है कि सोनपुर में कई सड़क जो है क्षतिग्रस्त है, पुल पुलिया जो भी है क्षतिग्रस्त है। लेकिन ऐसे में 5 साल 10 साल के लोग कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, लेकिन मैंने भी देखा है कि यहाँ की सड़कें स्थिति नाजुक है एकदम। लेकिन हमने कुछ लोगों से भी बात किया है, वो लोग सिर्फ कहता है कि यहाँ विकास नहीं किया गया या वोट के नाम पर हम लोग को ठगी किया गया। ऐसे में अब पिंकी सानी क्या करेंगी? देखिए, मैं संपूर्ण विधानसभा में मैंने बैठक किया और पैदल प्रत्येक घर घर जाकर मैंने देखा, ये बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल स्थिति सही नहीं है, रास्ते बिल्कुल नहीं हैं, ड्रेनेज जो कि नाली का सिस्टम वो भी नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था वो भी नहीं है। स्थिति इतनी नग्न और इतनी क्रिटिकल हो गई है कि वो समझ से परे है। आई हैव नो वर्ड, I can explain about this. This is very, very difficult condition. So this is my request to all of you viewers. Please do something for this most essential problem for सोनपुर विधानसभा। तो क्या लगता है पिंकी जी कि सोनपुर की जनता आपको बिहार विधानसभा पहुंचाने के में सक्षम हो जाएगी? मेरा ये निर्णय आजीवन रहेगा और मैं इसकी प्रतीक्षा में बैठी रहूँगी कि हमारे एक महिला प्रत्याशी होते हुए भी हमारी जनता उसका पूर्ण समर्थन करके जिताने का काम करे। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं अपने विधानसभा में टिकट को लेकर के किसी तरह का स्टेप ले सकूं। मैंने जी तोड़ मेहनत की है, मैंने जितना सक्षम हो सका उतना मैंने समय और उतना मैंने अपना संपूर्ण जो लगता है विधानसभा में सारा पैसा खर्चा मैंने किया, और वो सब हमारा खुद का था। और मैं अभी जॉब में नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड जो कि सीआरपीएफ में है, और एक देश के जवान में को जितना सैलरी मिलता है और जितना पैसा मिलता है वो मैंने लुटाने का काम किया। आज मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मेरे घर में पैसा नहीं है। मैं आज एसबीआई बैंक से लोन लेकर के चुनाव लड़ रही हूँ, और मुझे पता है कि ये वोटिंग और ये इलेक्शन मेरे लिए बहुत अच्छा निर्णायक साबित होगा। ये थी सोनपुर प्रत्याशी पिंकी सानी। ये काफ़ी स्ट्रगल करके राजनीतिक में आई हैं। इनके पूरे परिवार से भी सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन इनका सिर्फ सपोर्ट मिला इनके हस्बैंड के द्वारा। लेकिन आज जो भी ये राजनीतिक में आई हैं, ये इनके हस्बैंड का ही देन है। अब ऐसे में देखना होगा कि इनके पिंकी सानी को सोनपुर की जनता बिहार विधानसभा पहुंचाने में कितना सफल होती है। लेकिन मैंने ये भी जानकारी लिया है सोनपुर की जनता से कि ये काफ़ी सुख दुख में यहाँ की जनता को सेवा की है। लेकिन जो 5 साल से वर्तमान विधायक है उन्होंने कोई विकास नहीं किया, इससे यहाँ की जनता काफ़ी नाखुश है। अब देखना होगा कि पिंकी सानी इस जीत को कैसे पराजित करती है। कैमरामैन समर कुमार डे के साथ हीरा लाल, लाइव इंडिया, सोनपुर।